यार कम्मो, उसे ढूंढने में वक्त क्यों जाया कर रहे हो? कोई दूसरी लड़की पसंद कर लेना। अपनी पसंद मौसम की तरह तब्दील नहीं होती प्यारे। लगन सच्ची है तो ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं। लगन सच्ची है? क्या मतलब? वो देख, मुझे तो अपनी भाभी नजर आ रही है। अरे हाँ, वही लगती है। पेंटिंग कर रही है, मौका अच्छा है। चल चल। यार कब वो अच्छी है? बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी। तस्वीर से भी अच्छी। क्या बक रहे हो तुम दोनों? जी हम इस तस्वीर के बारे में बक रहे हैं। जी नहीं, हम इस तस्वीर की तारीफ कर रहे हैं। मैं कहती हूँ आप लोग यहाँ से तशरीफ ले जाइए। जाओ बे, तुम यहाँ से तशरीफ ले जाओ, मुझे जरा प्राइवेट बात करनी है। ले जाता हूँ तशरीफ। मैं आप दोनों से कह रही हूँ। अच्छा, मैं समझा आप इससे कह रही हैं। मैं तो वाकई फन की बहुत कदर करता हूँ, फनकार की पूजा करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो भाई, प्राइवेट बातें हो चुकी। चलो बाय बाय। यार कम्मो, तेरी गुजर कैसे होगी? ये तो कुछ क्रैक से लगती है। बड़े गर्म मिजाज की है भाई। तो यही बात तो अपने को भाग गई प्यारी। शरीफ लड़कियां गैरों से बेतकल्लुफ नहीं हुआ करती। अभी तो उसको और परखेंगे, और परखने में कहीं अपने सर के बाल सफाना हो जाए भाई। फिलहाल तो सिर्फ तेरी मूछें सफा होंगी प्यारी। मुझे क्या मतलब? मतलब बाद में बताऊंगा। चलो जल्दी से अपनी नौटंकी शुरू करें। कहीं आर्टिस्ट अपनी लोकेशन ना तब्दील करे। मैं मुझे नहीं कटवाऊंगा। अबे लोग अपने दोस्तों के लिए सर कटा देते हैं, तू मुझे नहीं कटाएगा। चल सर काट ले यार, मुझे नहीं। कमाल नहीं। तू हुस्न से हंसी है, तुझसा कोई नहीं है, ऐ मस्त नाज तुझ में कोई कमी नहीं है। तू हुस्न से हंसी है। आहा हा हा, ओ हो, आहा हा आहा हा। तेरी अदा अदा में है रहम भी जफा भी, हाय हाय। तेरी अदा अदा में है रहम भी जफा भी, तेरी नजर नजर में शोखी भी है हया भी। हर तौर हर तरीका दिलकश है, दिलनशी है, ऐ मस्त नाज तुझ में कोई कमी नहीं है। तू हुस्न से हंसी है। होठों पे मुस्कुराहट
पलकें झुकी झुकी सी, हाय हाय होठों पे मुस्कुराहट, पलकें झुकी झुकी सी, पलकों की चिलमनों में नजरें रुकी रुकी सी, जुल्फों के जेर साया हंसती हुई जबी है, ऐ मस्त नाज तुझ में कोई कमी नहीं है, तू हुस्न से हंसी है। ओ हो ये तेरी दिलरुबाई, ये तेरी दिल सतानी, हाय हाय ये तेरी दिलरुबाई, ये तेरी दिल सतानी, ये हुस्न के नशे में डूबी हुई जवानी, फूलों से नर्म नाजुक ये जिस्म मखमली है, ऐ मस्त नाज तुझ में कोई कमी नहीं है, तू हुस्न से हंसी है, तुझ सा कोई नहीं है, ऐ मस्त नाज तुझ में कोई कमी नहीं है, तू हुस्न से हंसी है। बहुत अच्छा गाते हो। कौन हो तुम लोग? मीरासी कह लो, भांड कह लो या म्यूजिक डायरेक्टर। नाच गाकर लोगों का दिल बहलाते हैं। 10-5 की दिहाड़ी हो जाती है मेम साहब। क्या नाम है तुम्हारा? चांद। और हमारा नाम चकोरी। तुम इसकी बीवी हो? ना मेम साहब, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई। ये तो हमारी बचपन की मंगेतर है। आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आपकी शादी हो गई मेम साहब? मेरी भी अभी सिर्फ मंगनी हुई है। कैसी सूरत है आपके मंगेतर की? मैंने देखा भी नहीं। हुई अल्लाह, आपने बगैर देखे मंगनी कर ली? तैयार है तैयार। हमारे यहाँ लड़कियों की पसंद नहीं देखी, माँ बाप ही लड़कियों की किस्मत का फैसला करते हैं। अपनी पसंद की शादियाँ अक्सर नाकाम हो जाती है। मेम साहब, कितने अच्छे ख्यालात हैं आपके। जब से आप क्या बात है बाबू? अकबर सेठ का बंगला यही है? हाँ जी यही है। ये मेम साहब अभी भी गाड़ी में गई है। ये कौन थी? ये उनकी बेटी थी। अच्छा, तो कहाँ गई? सेठ साहब का तार आया था, बड़ी घबराई हुई गई है। ढाके गई है। ढाके? जी। चलो तो फिर हम भी चलते हैं। कहाँ ढाके? अबे नहीं, अपने घर। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो हेलो, गफ्फार, मैं अकबर बोल रहा हूँ। बहुत अफसोस है यार। भाई अफसोस बाद में कर लेना, पहले यहाँ चले आओ। क्या बात है? हमारे सर छुपाने की जगह की बोली हो रही है, तुम आकर इसमें शरीक हो जाओ और हमें दरबदर होने से बचा लो। मगर मैं कैसे खरीद लूं? क्या तुम भी दिवालिया हो गए हो? खुदा न करे क्यों बद्दुआओं पर उतराए हो। दौलत तो अल्लाह के फजल से बहुत है, मगर ब्लैक बोली तो व्हाइट मनी में दी जाती है। भाई किसी आइटम में से, किसी कारोबार में से निकालो। सेठ नहीं रहे तो क्या सेठों के कानून भी भूल गए हो अकबर? अरे किसी कारोबार में मुनाफा दिखाया तो उसमें से निकाले ना। भाई प्लीज। अब भाई वेरी सॉरी। हेलो, टांडवी वाला, मैं अकबर बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हें कई बार समझाया था कि सट्टा छोड़ दो। भाई ये नसीहत का वक्त नहीं है, मेरी इमदाद का वक्त है। तुम्हारी इमदाद तो मैं कर दूं, मेरी इमदाद कौन करेगा? अपनी मदद आप यही बुजुर्गों ने सिखाया है। तुम तो मेरे दोस्त होने का दावा किया करते थे सेठ। वो उस वक्त जब तुम भी सेठ थे। बेवकूफ, दोस्ती इंसानों की नहीं, स्टेटस की होती है, हालात की होती है। अब तुम जिस माहौल में जा रहे हो वहीं अपने जैसे दोस्त बना लेना। कैसे तोते की तरह डरा रहे हो? देखो अकबर, पहले तुम्हारी गालियों में मिठास थी और अब इनमें कड़वाहट है, जो मुझे बर्दाश्त करनी पड़ी। दौलत तो नहीं, एक नसीहत तुमको देता हूं।
जिसे दोस्त समझो उसे कभी आजमाइश में डालने की कोशिश न करना, वरना पछताना पड़ेगा। डैडी, ये क्या हो रहा है? जो तुम देख रही हो बेटी। तो क्या हमें ये कोठी भी खाली करनी पड़ेगी और यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा? दुनिया में आए भी तो ऐसे ही थे। मगर हम दुनिया से तो नहीं जा रहे। अमीरों की दुनिया भी छोड़ रहे हैं बेटी। लेकिन डैडी, अब हम जाएंगे कहाँ? ऐसी दुनिया में जहाँ अमीरों को सिर्फ गर्दिश ले जाती है। ये तो बहुत जुल्म हुआ है डैडी। जुल्म कैसा बेटी? सिर्फ गरीबों की दुनिया में 2 का इजाफा हो गया है और खुदाई तकसीम में ये जमा तफरीकें तो होती ही रहती हैं। खुदा की तकसीम को इल्जाम ना दे डैडी, ये सब कुछ सट्टे की बदौलत हुआ है। सेठ भी तो हमें सट्टे ही ने बनाया था। तो अपने किसी दोस्त को ही पुकारा होता। डूबने से पहले हाथ पैर मार चुका हूँ। अब ये डरावना मंजर ज्यादा देर तक नहीं देख सकता। निकल चलो इस बेज़बान कोठी से जिसकी चीखें मुझे सुनाई दे रही हैं। कुछ कपड़े वगैरह तो ले ले। इन अच्छे दिनों की निशानियों को यहीं रहने दो बेटी, जिनकी मौजूदगी में बुरे दिन काटने मुश्किल हो जाएंगे। ये काली साड़ी ठीक है, शायद इसी दिन के लिए खरीदी गई थी। आओ चलो बेटी, बाप का घर छोड़ने का इतना दुख न करो। ये तो एक दिन छोड़ना ही था, पर सिर्फ इतना पड़ा है कि बाजे नहीं बजे, नकारा बज रहा है। आओ बेटी चलो। मैंने आपकी तमाम बातें सुन ली हैं सेठ साहब। मैंने अपने बेटे की मंगनी जिस ऊंचे मकान से की थी, आप उसी मकान का मलबा मेरी झोली में डालना चाहते हैं। जिस दहलीज पर मैंने बेटी ब्याहने आना था, आप उसी के जले हुए दरवाजे मेरे घर की दीवारों में लगाना चाहते हैं। सेठ साहब, बेटियां डोली में बिठाकर रुखसत की जाती हैं, फैले हुए खाली कशकोल में नहीं डाली जाती। मैंने अपने बेटे का रिश्ता आपकी ऊंची पगड़ी के शमले से बांधा था, आपके फटे हुए लिबास के धागों से नहीं। मैं खानदान वाली हूँ, रादरी वाली हूँ। आपकी झुकी हुई आंखें देखकर अपनी नाक नहीं कटवा सकती। मैंने सेठ अकबर की बेटी से रिश्ता किया था, भिखारी अकबर की बेटी से नहीं। जिन रास्तों की खाक उड़ाते हुए आप यहाँ तक आए हैं, उन्हीं रास्तों पर वापस चले जाइए और अपनी बेटी के साथ साथ अपने दिवालियापन का वो सबूत भी लेते जाइए जो जहेज की पहली किस्त की सूरत में आपने दिया था। ऐसा ना कहिए, मैं आप ही की अमानत हूँ। अगर मेरे बाप की मजबूरी मुझे वक्त से पहले आपके दरवाजे पर ले ही आई है, तो खुदा के लिए मुझे वापस न लौटाइए। बको मत। तुम सुहाग के जोड़े में लिपट कर नहीं आई, इस लिबास में लिपटे हुए काले नसीब को लेकर आई हो। मैं तुम्हें सुहागन कैसे समझ लूं? तुमने एक बेवा का लिबास पहन रखा है और मेरा बेटा अभी जिंदा है। मैं यहाँ से मरकर ही निकलूंगी अम्मी जान। मेरे लिए इज्जत भी आपके पास है और पनाह भी। अपने आप को मरा हुआ समझकर यहाँ से निकल जाओ। लौट जाओ अपने बाप के साथ, जो तुम्हें कफन भी नहीं पहना सकता। चलो बेटी, ससुराल की ठुकराई हुई लाश को बाप के सिवा कोई भी कबूल नहीं कर सकता। मैं अपनी इज्जत के जनाजे के साथ साथ तुम्हें भी उठा के चल सकता हूँ। चले तो जाएं, लेकिन जाएंगे कहाँ डैडी? बेटी, रिश्तों और दोस्तों को तो आजमा लिया है, अब सिर्फ एक एहसानमंद दोस्त दिलावर रह गया है, उसे भी आजमा ले। चलो तो सही बेटी, देखते हैं जमाना कहां तक हमसे भागता है। अरे अकबर, तुम? भाई मैं टेलीफोन कर रहा था, ये टेलीविजन देख रहा हूँ। अभी अभी तुम्हारी भाभी को मैं ताकीद कर रहा था कि तुम्हारे घर जरूर जाए। भाई कई काले की हैं तुम्हें, यानी तुम्हारे घर पर भी और ऑफिस में भी। दफ्तर और कोठियों पर तो बैंक वालों का कब्जा हो गया। गाड़ियां कर्जख्वाहों के लिए भागते सेठ की लंगोटी बन गई। अपनी इज्जत तो दौलत के साथ ही चली गई दिलावर। अब खानदान की इज्जत लेकर तुम्हारी पनाह में आ गया हूँ। आदाब बजा लाती हूँ। तुम तो मेरे बचपन के दोस्त और जवानी के मोहसिन भी हो, और ये मेरा मौजूदा कारोबार भी तुम्हारे गुजरे हुए एहसानात ही का नतीजा है।
दोस्ती में एहसान नाम का कभी जिक्र नहीं होता। मैं भी यही कहना चाहता था, मगर चंद नेकियां ऐसी भी होती हैं जिसका मुआवजा दुनिया में ही लेना पड़ता है। अगर तुम चाहो तो मेरे कारोबार में बराबर के भाई हटाओ कारोबारी बातें तो होती रहेंगी। चलो अपनी बेटी को इसका नया मकान दिखाएं। और देने के बदले उसे अपनी दौलत से हाथ धोना पड़ा। तो गोया आपने एक ही वक्त में दो सबूत दिए, एक गैरतमंद होने का, दूसरा खुदगर्ज होने का। आपने उसकी लाश भी दफनाई और उसका कफन भी उतार लिया है। उसका कफन मैंने इन दो चलती फिरती लाशों के लिए उतारा है। नंगा दफन हो सकता है, चल फिर नहीं सकता। मुझे लाश ना कहे, मैं जिंदा हूँ, तालीम याफ्ता हूँ और कमाकर खुद भी खा सकती हूँ और आपको भी खिला सकती हूँ। रानी, बुरा वक्त तो आ ही गया है, मगर उसकी इंतहा न करो कि मैं बेटी की कमाई खाने लगूं। डैडी, कमाई बेटी की हो या बाप की, नेक कमाई हो तो खाने में क्या हर्ज है। इस कमाई में रोटी तो चल सकती है, मगर अय्याशी नहीं। रानी, मेरा सीना पहले ही जख्मों से छलनी हो चुका है, मरहम लगा सकती हो तो। इससे आगे भी कह दीजिए, फेंक दीजिए अपने मुंह में भरी हुई चिंगारी को। इससे आगे यही है कि मैंने नफे खान को बुला भेजा है। तुम अपना सारा वक्त मौसीकी के हवाले करके खुद अपनी आवाज में गुम हो जाओ। मुझे यकीन है मेरी परेशानियों ने तुम्हारी आवाज में सोज पैदा कर दिया होगा। मैं अपना बुरा वक्त तालीमों में जाया करना नहीं चाहती और ना ही ये जुल्म की कमाई अपने ऊपर सर्व करना चाहती हूँ। मैं जल्द से जल्द बरसरे रोजगार होना चाहती हूँ। मैंने जो कुछ मुनासिब समझा था कर दिया, जो मुफीद समझा है वो तुम्हें मशवरा दे दिया है। रहा सवाल तुम्हारे न मानने का, तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। तुम मेरे और अपने हर रिश्ते को काट सकती हो, मगर ये जरूर सोच लेना कि इस जमाने में बाप के दोस्त पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, जिसका तजुर्बा तुम्हें हो चुका है। जमाना जानता है कि सर पैदाइशी रईस है, मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुए थे। आज कुर्बान जाऊं सरकार, और अब गोश्त के चमचे लिए बैठे हैं। साले तू मेरा चमचा नहीं, बोलना ईमान से बोल। आज नहीं सरकार, मैं हुजूर का चमचा नहीं हूँ, मैं तो कच्चा हूँ, कच्चा। और सरकार, इनसे मेरा वेट भी ज्यादा है और रेट भी ज्यादा है। सरकार, अगर इजाजत हो तो हुजूर की बगल में बैठ जाओ। बैठ जाओ। ऐ कुर्बान। अरे साले, वो हमारे काम का क्या हुआ? कोई 2 दिन से कोई दाई नहीं दी तुमने। ऐ सर कुर्बान जाऊं, आपका नमक खार बहुत खार हो रहा है आपकी काम की वजह से। फिल्म कंपनियों से लेकर ग्रामाफोन कंपनियों तक हर गाने वाली से खादिम आपका मिला है। मगर सरकार कोई भी स्टेज पर आने के लिए रजामंद नहीं होती। और वो सारा बाजार हुस्न है ना, वहाँ से कोई बरामद नहीं हुई। ऐ सरकार, जरा अपने इस करछे को थोड़ी सी तो मोहलत अता फरमाइए, फिर देखिए आपकी जूतियों की तो फैल गाने वालियों की गंगा बहा दूंगा। गंगा। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं तुम्हारे। जीते रहो नफे खान, जीते रहो। आए कुर्बान। अरे क्या बजाते हो, तुम्हें बजाना भी नहीं आता? ऐसे नहीं, ऐसे। मरे तेरी डोई डोई, मरे तेरी डोई डोई। चाचा मामा धो, अरे धो धो रहा हूँ। नहीं आई आई नहीं। अरे नहीं, अच्छा आ रही है। चाचा गागा मामा चाचा नाना दादा ताया ताई सारे मर गए। सारे गामा 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 नहीं भोलू, भोलू पहलवाने हैं।
हाँ हाँ हैगा तेरी लानत बरसे तो तोरे मुंह पर रे ऐसा ही होगा बेटा ठहरे जाओ थोड़े दिन भर से ओ हाँ हाँ हाय नाच के दिखाए गोरी इनको नाच के दिखाए गोरी इनको नाच के दिखाए गोरी इनको नाच के दिखाए तेरे फन की धूम बड़ी है तेरे फन की धूम बड़ी है काहे को चुपचाप खड़ी है लटक लटक मटक मटक आजा नाचो आजा गोरी इनको नाच के दिखा नाच के दिखा गोरी इनको नाच के दिखा बैठे हैं सब यहाँ अताई बैठे हैं सब यहाँ अताई मिलके करेंगे इनकी सफाई बैठे हैं सब यहाँ अताई मिलके करेंगे इनकी सफाई जरा ऐसे जरा ऐसे जरा ऐसे 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 इनको लुभाए गोरी ऐसे नाच के दिखाए गोरी इनको नाच के दिखा नाच के अरे क्या सही सही तो बजा कुर्बान जाऊं अलाप खां ये तुम्हारी थादुनी खिचड़ी बन के रह गई है ये बागेश्वरी और मालकौस का मिलाप नहीं चलेगा। अरे चल तो सिर्फ दिमाग ही सकता है और वो भी एक फनकार का जब उसका सामना किसी अहमक से हो जाए। कुर्बान जाऊं जरा खुल के बात करो अहमक किसे कहा और फनकार कौन है? हम दोनों में एक अहमक है फनकार। मैं भी यही समझता हूँ। अगर तुम भी अपने आप को फनकार समझते हो तो तुमने मुझे अहमक क्यों कहा? जवाब दो। इसलिए कि तुम हर काम में दखल देते हो। तुम यहाँ पर सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर हो और मैं डांस डायरेक्टर। आए कुर्बान जाऊं तुम कौन सी तलवार चला रहे हो जो हमें नहीं आता? ता थई थई तक ता थई थई तक ता थई थई तक यही ना? और सुनो तबला और बाजा ये दोनों मौसीकार के हथियार हैं और उनमें से तबला हमने तुम जैसे गरीब गुरबा लोगों को बख्शा हुआ है। बड़े आए बख्शने वाले आज तक जितने मौसीकार गुजरे हैं 7 से 8वां सुर नहीं बना सके। जी और आपके बाप दादा जिन मातरों की आज तक कमाई खाते आए हैं वो 16 के 16 ही रहे और वो भी हमारे बुजुर्गों ने तुम्हें बख्शे थे। और सुनो मौसीकी हमारे घर से निकली है। किरायादार थी आपकी किराया नहीं दिया होगा हुजूर को डिग्री लेके निकालना पड़ा होगा। ये हुज्जत ना करो तो पहचाने कैसे जाओ? मैं कहता हूँ जुबान को लगाम दो। उर्दू की जंग ही जारी रखनी थी
इस हाथापाई ने तो हमारी रहस्य पैकअप करवा दी। फिर टेमू उस्ताद तो ऐसे भागे हैं जैसे कोई गोली चलने लगी थी। कुर्बान जाऊं, हम गोली चलाना भी जानते हैं। पिपलामेंट की कुर्बान जाऊं, इसे समझा लो। मैं कहता हूँ इसे समझा लो। खुद ही डायरेक्ट करे, मैं क्या समझाऊं? आप लोगों की किलकी ने तो हमारे थिएटर का खाना खराब कर दिया। अगर यही हाल रहा तो इंशाल्लाह आदमी की बजाय यहाँ टमाटर ही आया करेंगे। खान साहब, बाहर आपसे एक ब्रोकर मिलने आया। तो कह दो कि हम यहाँ नहीं हैं। क्यों झूठ बोलते हो? जाकर मिल ही लो, शायद कोई फायदे की बात हो। नफे खान जी, आपने तो कभी घाटे का सौदा ही नहीं किया। कुर्बान जाऊं, ये बात भी ठीक कहती हो। ये मुनाफे खां को आज तुमने बचा लिया मेरे हाथ से, वरना मेरे पे आज दफा से भी काम लो। हर चीज पकानी आती है अंकल? अंकल नहीं, बाबुल कहो बेटी। रानी बेटी, ये तुम्हारे बाप का घर है, इस घर को अपना ही घर समझना। अच्छा बेटी, देखो मुर्ग रोस्ट की तैयारी करो। हम अभी डाइनिंग रूम में बैठे इधर उधर की बातें करते हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं दिलावर। भला शराब और दोस्त की मौजूदगी में मुझे कौन परेशान कर सकता है? रानी मेरी रानी बेटी, तू जहाँ भी रहेगी राज करेगी, राज। आप सलामत रहें और मैं आपकी खिदमत करती रहूं, यही मेरा राजपाट है। और तुमसे कौन खिदमत करा सकता है? आओ बैठो, तुम पहले खाओ फिर हम खा लेंगे। जी नहीं, शुक्रिया, मैं अपना हिस्सा बावर्ची खाने में रखा है। अच्छा तो जा खा गए। अकबर, हौसला रखो अकबर। आखिर मैं किस जबान से तुम्हें तसल्ली दूं? तसल्ली के लिए तो दोस्त की सूरत ही काफी होती है दिलावर, मगर जवान बेटी देखकर हौसला पस्त हो जाता है। जवान बेटियों की दौलत तो उनकी शराफत होती है अकबर। रानी अकबर सेठ की न सही, अकबर खां की बेटी तो है। मुझे तो डर है कहीं अकबरे की बेटी ना बन जाए। दोस्त, मैं सेठ नहीं रहा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मगर रानी को अभी सेठ बाप की जरूरत है। जरूरत की खलासी तो मर कर भी नहीं होती अकबर, मरने के बाद भी सुना है नेक अमाल की जरूरत होती है। मगर हमें तो वो भी नसीब न हुए। नेक रहकर तबाह होते तो शायद इतना दुख न होगा।
शायद आप नशे में ये भूल गए हैं कि इस बिस्तर पर आपकी बेगम नहीं, आपकी बेटी सो रही है। बेटी? कौन बेटी? किसकी बेटी? हमारे बाप दादा के घर तो बेटी पैदा ही नहीं। इतनी जल्दी भूल गए? आज ही तो आप मेरे बाबुल बने थे। What बाबुल? से दिलावर कहा, दिल आवर से। तुमने एक ही दिन में मर्द के 3 रूप दिखाए। अंकल से बाबुल बने और बाबुल से सेठ दिलावर। ये तीसरा रूप ही मर्द का असल रूप है। मेरी रात की रानी। रुक जाओ सेठ। डैडी, डैडी। नींद में नहीं, नशा में है। उस वक्त जागेगा जब तुम अपनी बेबसी पर दोबारा सुबह कर सो चुकी होगी। दिलावर, औरत उस वक्त तक बेबस और मासूम होती है जब तक उसे बेटी कहकर पुकारा जाए, मगर जब वो औरत बन जाए तो उससे ज्यादा खूंखार कोई दरिंदा भी नहीं हो सकता। मगर मैं भी तो तुम्हें औरत ही बनाने आया हूँ। खुदाया मुझे बचाओ, बचाओ खुदाया। बदनामी से कहो रानी, बदी से वो कभी नहीं बचाया करता। मैं तुम्हारे दोस्त की बेटी हूँ। मेरी बेटी तो नहीं। हम तुम्हारी पनाह में हैं दिलावर। हम तुम्हें आगोश में लेना चाहते हैं। रानी, बेटी, जल्दी से कपड़े तब्दील कर लो। मुबारक हो आंटी, कम्मू भैया ने हथियार फेंक दिए। अम्मी दाद देते हैं आपकी पसंद की। ऐसी लड़की तलाश की है कि उसकी तारीफ के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। लड़की क्या है, खूबियों का मजमुआ है। तालीम याफ्ता है, हसीन है, दौलतमंद है और सबसे बड़ी बात यह कि गैरतमंद है। क्यों अकबर? करेक्ट। और आंटी, हमने बड़े बन ठन के सरे राह उससे तारुफ करना चाहा, मगर उसने हमें इतना बेइज्जत किया, इतना बेइज्जत किया कि आंखें शर्म से झुक गई और गर्दन फख्र से तन गई कि यही हमारी होने वाली बीवी है। तो लड़की तुम्हें पसंद आ गई है? आप पसंद की बात करती हैं अम्मी। उसकी सूरत तो अब भी मेरी आंखों में घूम रही है। जवान होने के बावजूद इतनी मासूम और भोली है कि मेरे मुंह से कई दफा बेबी निकल चला था। मैंने शादी से इनकार कर दिया। क्यों मजाक कर रही हैं अम्मी? भला आप और अकबर सेठ की बेटी छोड़ दें? अरे अकबर की बेटी तो छोड़ सकती हूँ ना। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? अकबर दिवालिया हो गया है। बैंक वालों ने उसकी हर चीज कुर्क करवा ली है। एक बेटी बची थी, उसे उठाकर यहाँ ले आया और बड़ी रोनी सूरत बनाकर कहने लगा, आप अपनी अमानत संभालिए। मैंने भी वो खरी खरी सुनाई कि याद करेगा। हाँ अम्मी, बाप दिवालिया हो गया था तो इसमें बेटी का क्या कसूर? अगर सब बेटों की माँ आपकी तरह हो जाए
तो गरीब वालिदैन अपनी बेटियों को गला पैदा होते ही घोट दिया करें। ऐसा भी होता रहा है इस दुनिया में, और तारीख अपने बाप दोहराती रहती है। इसमें हमारा क्या कसूर? कसूर तो सिर्फ मेरा है जो अकाउंटेंसी की डिग्री ले आया हूँ, जिसकी कमन फेंक कर आप हर ऊंचे मकान पर डाका डालना चाहती हैं। कमाल, गुस्ताख होने से पहले सोच लो कि डिग्री तुम नहीं लाई, मैंने दिलवाई है। हजारों रुपया खर्च किए हैं। खर्च नहीं करने थे। आप तो ऐसे एहसान जता रही हैं जैसे आपने मुझे जन्म नहीं दिया, कहीं सड़क से उठा लाई। कमाल, मेरे फैसले अटल होते हैं। तो फिर मेरा फैसला भी सुन लीजिए अम्मी, मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से, वरना आवारा हो जाऊंगा। कमाल, मामले पे इतना सीरियस ना बनाओ। तुम इस मामले में दखल ना दो इकबाल, ये मेरे घर का मामला है। ये 200 रुपया तुम्हारा इनाम है, क्योंकि तुमने थोड़े अरसे में सजी सजाई कोठी मुहैया की। शुक्रिया। हाँ सुनो, जरा ईस्टर्न थिएटर चले जाना, वहाँ नफे खान नाम का एक व्यक्ति है, उसे हमारी कोठी का पता दे देना। बहुत अच्छा। डैडी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। सब कुछ तुम्हारे सामने है, न भी पूछो तो जवाब दे सकता हूँ। ये सब कुछ दौलत का मुआवजा है। अब तुम पूछोगे ये दौलत कहाँ से आई, तो ये भी सुन लो, मैंने अपने मकतूल दोस्त को 2 सजाएं दी, एक तुम पर हाथ उठाने की। पता तो वही है ना, 302 हाउसिंग सोसाइटी। जी हाँ, वही पता है। तुम खासे मुदब्बिर हो गए हो। नहीं जनाब, मुझे ऐसी कोई तकलीफ नहीं। नहीं तुम आधी बोतल खत्म हो गई है और तुमने कोई लतीफा शुरू नहीं किया। कुर्बान जाऊं, आप हंसना चाहते हैं? मेहरबानी है तुम्हारी। कुर्बान जाऊं, गुदगुदी करूं आपके? कैसी रूखी बातें कर रहे हो, हमसे मिलकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? शेठ जी, मैंने रानी बिटिया को रोते देखा है, और जिस शख्स ने रानी को रुलाया हो मैं उसे हंसाऊं। ये ठीक है कि मैंने आपका नमक खाया है, लेकिन वो भी रानी की तो है। मगर वो तो नाराजगी गलत है। सांप के जस्से का इलाज सांप ही के जहर से किया जाता है, और मैंने भी वही करना चाहा। सरकार, मतलब ये कि मैंने कानून को अपने हाथों में ले लिया, उनसे हाथापाई ताकत से नहीं। बात तौबा, भला आप बेवकूफी कैसे कर सकते हैं? आए कुर्बान जाऊं, बेवकूफ तो रानी बिटिया है, मैं अभी उसे जाके समझा देता। समझा भी आओ और सुला भी आओ। आए कुर्बान जाऊं, आंसू पूछ डालो बेटी, तुम्हारे बाप ने अपनी इज्जत का नीलाम नहीं किया, बल्कि तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। उन्हें अगर मेरे मुस्तकबिल का एहसास होता तो उसे कत्ल करने की बजाय उससे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करते। अकबर खान ने उसे कत्ल नहीं किया, बल्कि एक बाप ने वो हाथ काट डाले जो बढ़ते बढ़ते उसकी बेटी की आबरू तक पहुंच गए थे। मगर वो हाथ दौलत का सहारा लेकर नहीं बढ़े थे, फिर उन्हें दौलत से महरूम क्यों कर दिया गया? कुर्बान जाऊं, उसी दौलत ने तुम्हें सर और तुम्हारे बाप को जुर्म छुपाने की जगह अदा कर दी, और यही दौलत एक दिन हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी और निजात भी दिला देगी। हम शहर के सबसे बड़े वकील को मुंह मांगी फीस देकर तुम्हारे बाप को फांसी से बचा देंगे। तो क्या डैडी की जान बच जाएगी? हाँ। अरे ये कीड़ी के घर नारायण कहाँ से आ गए? अरे मैं तो बहुत ख्वार हुआ हूँ तेरी तलाश में। दस्तगीर कॉलोनी ने तो मेरी गाड़ी के टायर घिसवा दिए। अरे वहाँ से बाइज्जत निकले तो मुद्दत हुई। अबे तू और बाइज्जत क्या मतलब? मतलब ये कि एक ही दिन तबले पे हाथ मारा था कि मोहल्ला कमेटी वालों का हाथ मेरे बिस्तर बोरिये तक आ पहुंचा था। मुख्तसर ये कि तुम्हारी होने वाली भाभी मुझे पसंद करवानी है क्या? पहले मेरी बात सुनो, ये अकबर सेठ की बेटी मेरी मंगेतर है। सेठ दिवालिया हो गया और अम्मी जान ने रिश्ता तोड़ दिया है। मुझे तो इनके ठिकाने का ही पता नहीं। अरे लड़की ढूंढनी है ना? अरे ढूंढ ही ले कि कहीं ना कहीं। ये अपना मिरासीपना बंद करो। इंतजार की भी हद होती है सर। देखिए ना जी, हमने 4 बजे तक तो लोगों का इंतजार किया, कोई नहीं आया। वैसे खुदा खारिज कर दे इन थिएटर देखने वालों को, इन बदलोगों को। मजबूरन हमें शो कैंसिल कराना पड़ा।
शराब नरेन मासूम आंसुओं में घोल कीजिए जो फकत आपकी हमदर्दी में बह चले जा रही हो। कुर्बान जाए मैनेजर साहब, आज क्यों रो रहे हो? आज किसके सामने रो रहे हो? जब पागल तो नहीं हो गए? जी नहीं खान साहब, पागल हो मैं मतलब पागल तो नहीं हुआ, लेकिन हो जाऊंगा। फिलहाल तो मैं सेठ साहब के पास जाने की रिहर्सल कर। आए क्या सेठ साहब अंदर हैं? जी हाँ अंदर हैं। मैं चमचोगे? जी नहीं, वो अलाप कुमार और उर्मिश क्या है उनका नाम, छम्मो के साथ शहर गए। आज बात दरअसल यूं है खान साहब कि पब्लिसिटी की गाड़ी नहीं भिजवाई, आर्टिस्ट ही भिजवा दिए जो शहर में है जी मुफ्त नाच गाना है जी। ये कैसा? अच्छा नाच गाना दिखाएंगे। अगर हाँ साहब अगर ये नाच गाना लोगों को पसंद आ गया तो वो खुद आएंगे और अपने वारने आ रहे। मैनेजर साहब क्या पब्लिसिटी का तरीका निकाला है पर सरकार, नफे खा का घेरा कभी खाली नहीं जाए सरकार। वो बाहर जाओ तुम लोग। सरकार बहादुर इसलिए हाजिर हुआ था, इजाजत है कुर्बान जाऊं? हाँ जा सकते हैं। कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं। तुम्हारा बाप तो खाने के लिए नहीं कहेगा, उसका तो दिमाग खराब हो गया है। रात शराब के नशे में धुत होकर भरे बाजार में उसने अपने कातिल होने का इकरार कर लिया है। शराब दिल की बात जुबान पर नहीं आती है खान साहब। कुर्बान जाऊं, अगर जबान बेकाबू हो जाए तो जिंदगी दूर हो जाती है। वो तो अच्छा हुआ कि मौके पर कोई खैर नहीं था, वरना बात पुलिस तक पहुंच जाती। पुलिस 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 ने घेर लिया। हो गया डैडी। मैं सब कुछ देख रहा हूँ बेटी। खुदा के लिए कहीं जल्दी से छुप जाइए। कानून से तो छुप गया था कि उसे दिखाई नहीं देता, लेकिन इन आंख वालों से कौन छुप सकता है बेटी? वो अलमारी में छुप जाइए डैडी। बेटी क्या अलमारी इलाका गैर में वाक़ई? आपको मजाक सूझ रहा है और मेरी जान पर बनी है। रोना बेसूद है बेटी। आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाती? अब जो छुरी गले तक आ ही गई है तो क्यों ना उसे हंसकर गले लगा ले। ऐसे मौके पर तो हंसी किसी जालिम को भी नहीं आती, मगर बहादुर को आ जाती है। तुम भी बहादुर बनो बेटी और हंसकर अपने बाप को अलविदा कहो, ताकि जेल की तन्हाई और तुम्हारी जुदाई से घबराकर जब भी मैं आंखें बंद करूं यही हंसता हुआ चेहरा आकर मुझे तसल्ली दे। मैं हंस रही हूँ डैडी। हंसती और जीती रहो बेटी। और सुनो, दिलावर की लाश से उतारा हुआ कफन अटैची केस में मेंटल पीस के अंदर रखा है। डैडी वो लोग आ गए। तुम जाओ बेटा। आइए इंस्पेक्टर साहब, आपने तो बहुत देर लगा दी। मैं तो कई दिन से आपका इंतजार कर रहा था। इंतजार की जहमत क्यों उठाई? अगर आप इतने ही मुदब्बिर थे तो खुद ही आ गए होते। बेवकूफ भी नहीं था कि आ बैल मुझे मार कहता। आप अपने अमले से कहें कि बाहर तशरीफ लेते हैं, मैं आपके साथ चलता हूँ। आप सरकारी मेहमान बनकर जा रहे हैं, मेरे नहीं। लगा लो इन्हें हथकड़ी। हथकड़ी की क्या जरूरत है? आप मुझे अपनी गाड़ी में बिठाएं और थाने ले जाएं। मुझे अगर भागना होता तो भाग सकता था। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको मुझ पर नहीं तो अपने इन सिपाहियों और हथियारों पर एतमाद होना चाहिए। चलिए हम ऐसा भी कर लेते, मगर वो दिलावर सेठ की लूटी हुई दौलत कहाँ है? दौलत? दौलत तो बड़ी हरजाई है इंस्पेक्टर साहब। उसने तो मेरा साथ भी नहीं दिया। देखिए खान साहब, हम गोलमोल बातों से गोल होने वाले नहीं। हम कोठी की तलाशी लेंगे। कोठी हाजिर है, और अगर तलाशी के बाद भी कुछ ना मिला तो हम सख्ती से काम लेंगे। मार कुटाई की कानून इजाजत नहीं देता। सख्ती का ये मतलब नहीं जो आप कह रहे हैं।
हम आपकी बेटी को शामिल तफ्तीश कर लेंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। तो ये भी नहीं हो सकता कि आप वो दौलत आसानी से हजम कर जाएं। कुर्बान जाऊं। हौसले से काम लो बेटी। हम पर क़यामत टूट गई, मगर आप कहाँ चले गए थे? अरे बेटी, अगर मैं भी सामने होता तो मुझे भी पकड़ के ले जाते, और फिर आपकी खिदमत और मुकद्दमे की पैरवी कौन करता? मगर ये सब कुछ कैसे होगा, क्यों कर होगा, कौन करेगा? अगर हौसले से काम लोगी तो सभी काम ठीक होते जाएंगे बेटी। जरूरत है रिश्त, जरूरत है रिश्त, जरूरत है रिश्त। कमाल, तुम्हारे ना होने वाले ससुर का नाम सेठ अकबरी है ना? अबे तू खामोशी से अखबार नहीं पढ़ता? तो वो कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हो गए। नहीं मानते तो लो ये खबर खुद पढ़ लो और जाकर अपने ससुर की खबर लो। गजब हो गया लाभ कुमार, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ? भाई मुझे क्या पता। हाँ, मेरे ख्याल में सेठ अकबर ने दिवालिया होने के बाद जुए की बैठक खोल ली होगी, जो उसे ये कत्ल करना पड़ा। ये मजाक का वक्त नहीं, चलो चलकर खबर लेते हैं। चलो। अबे लापू, यहाँ तो ताला पड़ा हुआ है। यहाँ ताला पड़ा हुआ है, मुझे अपना पाला पड़ा हुआ है। कल ही यहाँ से कातिल गिरफ्तार हुआ है, कहीं लोग हमें भी उसका साथी समझकर न पकड़ ले। मजाक छोड़ो, किसी से पता करो, अगर वाकई रानी का घर है तो फिर रानी कहाँ गई? अरे ओ भाई बच्चा सक्का, तुम्हें मालूम है इस घर में कौन रहता है? जाओ भाई जाओ। अबे बेवकूफ, वो नजूमी नहीं सक्का है तेरी जात बरादरी का। फिर तो बिश्ती हुआ करा, या अल्लाह मैं बिश्ती तो हुआ। चल करीब के थाने से पता करो। चलो। बेटी, यहाँ क्यों आई हो? एक खुशखबरी थी, सुनाने आ गई। खत में लिख दी होती। जवाब का इंतजार करना पड़ता। इंतजार तो तेरा मुकद्दर बन गया है बेटी। नहीं डैडी, मेरा मुकद्दर भी आपका मुंतजिर है। तो मेरे आ जाने तक तुम यहाँ ना आना। देखिए डैडी, आपने बाप होते हुए माँ बनकर मुझे पाला है। खुदा के लिए मुझे इस टेबली पे बेटी नहीं बेटा समझ लिया करें। डैडी, क्या आपको मुझसे मिलकर खुशी नहीं हुई? मिलने की खुशी को बिछड़ जाने का गम खा जाता है। अब तुम चली जाओगी तो मेरी आंखों में आंसू उमड़ आएंगे, जो मैंने रोक रखे हैं, इसलिए कि रोनी सूरत का यहाँ मजाक उड़ाया जाता है। अच्छा डैडी, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मगर वो खुशखबरी
खत में लिख दूंगी। क्या कोई अच्छी नौकरी मिल गई है? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी, बल्कि इससे अच्छी मिल ही नहीं सकती। हमें भी तो सुनाओ बेटी। सुनाऊंगी तो रोनी सूरत बना लेंगे। रोनी सूरत की परवाह किए बगैर अपनी बेहतरी की खबर सुना दो। मैं इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर हो गई हूँ। 2-4 रोज में मेरा पासपोर्ट मिल जाएगा। 2000 रुपए माहवार तनख्वाह मिलेगी। इसके अलावा ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। हमारी इस मोहसिन फर्म का नाम क्या है? मेहरबान भाई, कुर्बान भाई, इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स, बना हुई सूरत। बेटी, अपने जमीर की आवाज को दबा सकती हो? जी नहीं। अपने मुल्क के वकार को नुकसान पहुंचा सकती हो? खुदा न करे। फाका काट सकती हो? क्यों नहीं। तो इनकार कर दो इस नौकरी से, और ये भी ना पूछो कि क्यों। मगर डैडी। पूछना चाहती हो तो सुन लो। ये मेहरबान भाई, कुर्बान भाई हमारे शहर के बदनीत स्मगलर और मार्शल लॉ की सजा याफ्ता है। इन्हें ऐसे मासूम चेहरों की जरूरत रहती है जो कस्टम वालों को धोखा दे सके और खुद भी धोखे में रह जाए। डैडी। जी मेरी बेटी। अच्छा, मैं चलती हूँ। माफ करना बेटी। तशरीफ रखिए। फरमाइए। मैंने अखबार में पढ़ा। बच्चों को पढ़ाओगी? जी। मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं। शरारती बच्चे ही ज़हीन होते हैं बेगम साहिबा। तुम्हारे अपने कितने बच्चे? जी, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। तो जाकर शादी कर लो। खुद कमाने की क्या जरूरत है? जरूरत तो मुसीबत बनकर आई है बेगम साहिबा। तो तुम इस मुसीबत को लेकर मेरे घर आ गई हो? बेगम साहिबा, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ? जी नहीं। तो फिर इतनी खूबसूरत और जवान लड़की को कैसे घर में आने दूं? मेरे मियाँ तो पहले ही दूसरी शादी की फिक्र में है। क्या मुझे तलाक दिलवाना चाहती हो? खुदा के लिए ऐसा लफ्ज मुंह पर ना लाए। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तशरीफ लाई। ये तो सर्टिफिकेट है। वो फार्म नहीं भरा आपने? जी, जी नहीं। तो आप फार्म भर ले, मैं उसमें से पढ़ लूंगा। पढ़ने के बजाय आप सुनने जहमत फरमाइए। आप सवाल करें, मैं जवाब दूंगी। जहमत की कोई बात नहीं। फार्म में एक आध कॉलम ऐसा भी होता है जो पूछना मायूस सा लगता है। यही ना कि तुम शादीशुदा हो, सो मैं नहीं हूँ। अब इससे आगे? टू स्मार्ट। इससे पहले भी कहीं आपने मुलाजमत की? जी, मुलाजमत तो दरकिनार, मैंने तो कभी इंटरव्यू भी नहीं दिया। गुड। आपकी टाइप स्पीड? स्पीड तो कभी चेक नहीं की। अलबत्ता बिना देखे उंगलियां सही लफ्जों पर पड़ती हैं। कोया निशाना ठीक है आपका? जी। और शॉर्ट हैंड? इसकी कभी जरूरत ही नहीं समझी थी। आन पड़ी है तो जल्द ही सीख लूंगी। क्या जरूरत है सीखने की? अल्लाह का दिया ही बहुत कुछ है। मतलब ये कि हर इंटरव्यू में पर्सनालिटी के नंबर काउंट होते हैं और वो आपने 100 में से 101 नंबर लिए। शुक्रिया, मगर वो शॉर्ट है। शॉर्ट कट जी, कोई 150-200 का रिटायर्ड स्टेनो रख लेंगे। एंड माई डेजिग्नेशन? माई पर्सनल असिस्टेंट। एंड माई ड्यूटी? ओनली टू डील विद माई पर्सनल अफेयर्स। व्हाट? मसलन ये कि मैंने हर किस्म की बात आपसे करनी और आपने मुतल्लिका लोगों तक पहुंचानी। और एक बात मैंने ऐसी करनी है जिसका जिक्र आपने किसी से नहीं करा। कौन सी बात?
पर्दा झूठ का, हर दोस्ती है दुश्मनी। होठों पे जिसके राम है, उसकी बगल में है छुरी। इंसानियत की लाश पे सर पीटती है जिंदगी। आवाज दो, आवाज दो, इंसाफ को आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, इंसाफ को आवाज दो, इंसाफ को। आए कुर्बान जाऊं, किसे आवाज दे रही हो बेटी? इंसाफ को। सुनी है उसने? मैंने तो सुना दी है। हो सकता है वो भी बेबस हो। इस माशरे में औरत की तरह। बेटी, मुकद्दर के सामने किसी की कुछ नहीं चलती। तुम मुकद्दर बनाने वाली से दुआ मांगो। मांगो तो कुछ ना दे बेशक। एक गिला है उससे और एक उसकी दुनिया वालों से, बस वही सुन ले। उससे क्या गिला है? ये कि मुझे औरत बनाया और उस माशरे में भेज दिया जहाँ औरत के साथ हमदर्दी किसी को नहीं, दिलचस्पी सभी लेते हैं, जहाँ हमारे चेहरों को बड़े गौर से देखा जाता है, मगर उन पर लिखी हुई परेशानियों को कोई नहीं पढ़ता। ये तो ठीक है बेटी, लेकिन दुनिया वालों से तुम्हें क्या गिला है? दुनिया वालों ने फैसला कर लिया है कि एक बेबस औरत उसी सूरत में जिंदा रह सकती है कि उसका जमीर मर जाए। तुम घबरा गई हो बेटी। मैं बदकिस्मती को टाल कर रहूंगी, ये मेरा फैसला है। आए हाय, जल्दी और गुस्से में गलत फैसले हो जाया करते हैं। मगर मेरी देर में अंधेर छुपा हुआ है खान साहब। कुर्बान जाऊं तो फिर जल्द सुना दो अपना फैसला बेटी। तो सुनो खान साहब, डैडी ने मुझे 2 तालीमें दिलवाई, एक अच्छे वक्त के लिए जो तुमने मुझे मौसीकी की सूरत में दी, दूसरी बुरे वक्त के लिए जो मुझे बीए करवा दिया। मैं बीए का सर्टिफिकेट देकर शरीफों की दुनिया में घूमती रही, मगर डिग्री का जरूरतमंद कोई नहीं मिला। सभी को मेरी जहाँ मेरी नहीं, मेरी आवाज की जरूरत होगी। गाने वालों को लोग अच्छी नजर से नहीं देखते बेटी। अच्छी नजर से तो लोग बामुश्किल अपनी माँ बहन को देखते हैं, हमें उनके देखने से क्या। तुम जाओ और सेठ से माफी की बात करो, मैं आऊंगी पर दुनिया वालों की नजरों के सामने। मंजिल से भी भटक गया हूँ और रात में पता नहीं। यार तुम तो वो डायलॉग बोलने लगे जो हीरो मायूस होकर बोलता है। मायूस न हो तो क्या करूं? मैं तो अजीब कैफियत में मुब्तला हूँ। बड़े शौक और ख्वाहिश के साथ रानी को ढूंढता हूँ, लेकिन जब कहीं उसका मुगालता होता है तो यही दुआ करता हूँ कि वो ना हो। इसलिए कि अगर वो मिल गई तो मैं उससे क्या कहूँ, और अगर कह भी दिया तो वो कौन सा सुन लेगी? जनाब वो नहीं सुनेगी तो आप चल के उससे दीपक राग सुन के अपना कलेजा जला लीजिए। क्या बकते हो? मैं जनाब ठीक ही बक रहा हूँ, और जरा मजबूत हो जाइए। और आज की ताजा खबर सुन लीजिए कि रानी आज से हमारे थिएटर में गाएगी और जनाब 12 आने का टिकट लेके रोज उसका शो देखेंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। कमाल, बुरी खबर पर जल्द यकीन कर लिया करो, और अगर यकीन नहीं करते तो आओ मेरे साथ। नहीं, इधर आओ, आज।
की आवाज पर रक्त की उड़ाना दिले शिवम की उड़ाना दिले चोट खाकर मुस्कुराना सीख ले चोट खाकर मुस्कुराना सीख ले जिंदा रहना है अगर रब्त धड़कनों की आवाज पर वक्त की आवाज पर रब्त खुद ब खुद कुछ भी न देगी जिंदगी खुद ब खुद कुछ भी न देगी जिंदगी छीन ले तू अपने हिस्से की खुशी छीन ले तू अपने हिस्से की खुशी तुझ में हिम्मत है अगर रब्त धड़कनों की आवाज पर वक्त की आवाज पर रब्त मुबारक हो मैडम। तुम वही मरी वाले म्यूजिशियन तो नहीं? जी बिल्कुल। वहाँ तसल्ली नहीं हुई जो यहाँ आ गए हो? मुझे एक जरूरी बात करनी थी आपसे। जरूरी होगी तुम्हारे लिए। आप सुनते नहीं। देखो मिस्टर, मरी में तो देखने वाला कोई नहीं था, मगर यहाँ थिएटर वालों के अलावा मेरे इतने फैन हैं, अगर बदतमीजी करोगे तो मरामत हो जाएगी। आइंदा मैं तुम्हारी शक्ल न देखूं। इडियट। मिस्टर, आप इन्हें पहले से जानते हैं? जी पहचानता हूँ। बचपन में इकट्ठे रहे हैं? जी नहीं, पानी में रहना चाहता हूँ। उनका क्या ख्याल है? वो तो आपने सुने ले। तो आप पीछे क्यों पड़े हैं? अच्छी लगती है ना। जो अच्छा लगे उसके पीछे पड़ जाना चाहिए। जी क्यों नहीं। तो आइए मेरे कमरे में, एक कप चाय हो जाए। वो किस हिसाब में? आप मुझे अच्छे जो लगते हैं। अच्छी तो आप भी हैं, मगर आवारा भी नहीं हूँ। लेकिन मैं तो आवारा। मंजिल मिल जाए तो आवारगी खत्म हो जाती है। मगर तुम मेरी मंजिल नहीं। संगे मीर ही समझकर 2 घड़ी रुक जाओ। मैं अभी थका नहीं, इसलिए सफर जारी रखना चाहता हूँ। थक कर बैठे हुए इस पंछी का शिकार कर लो। तीर लगे ना लगे, जख्मी होकर तुम्हारे पाँव में आम गिरे। मैं कहता हूँ अभी तुम्हारा निशाना इतना मजबूत नहीं हुआ कि तुम उड़ते हुए पंछी का शिकार कर लो। देखो फुलार कुमार, कुमार को भी सुन लेगा। क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कई बार समझाया कि मेरा तुम्हारा सक्सेस नहीं मिलता। मैं हीरोइन हूँ और तुम मस्खरे। मोहतरमा, वो हीरोइन आ गई, आप भी अनकरीब मस्करी बनने वाली है। मैं कहता हूँ इस मस्करे को काबू कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि ये मस्करा भी हाथ में आए। मैं तो कहता हूँ सोच लो, विचार कर लो, हाँ विचार कर लो। आंखें बंद करो।
अरे यार कमाल, तुमने तो कमाल कर दिया, 2 मिनट भी इंतजार ना किया। यार मैं तो परेशान हो गया। तो इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ, अब तो देर होती जा रही। रानी नाचते नाचते नाचने वाली बन जाएगी और सास बहू के दरमियान नफरत की खलीज इतनी वसी हो जाएगी कि बेटा उसमें डूब तो जाएगा लेकिन उन्हें करीब न ला सकेगा। तो उसे साफ साफ कह दो कि मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, चलो मेरे साथ। मैं ये रिस्क लेना नहीं चाहता। अगर उसने साफ जवाब दे दिया तो आज भी टूट जाएगी। तो फिर ये क्या होना चाहिए? डॉक्टर बीमार हो जाए तो खुद अपना इलाज नहीं कर सकता। लो तो भैया कंपाउंडर से इलाज करवा लो। रानी के साथ साथ तुम आज ही नाचने वाले बन जाओ ताकि कल को तुम्हारी माँ रानी को नाचने वाली ना कह सके। बात तो ठीक है, लेकिन ये होगा कैसे? तुम रानी के लिए नाच नहीं सकते। अबे रानी के लिए तो मैं इस दुनिया से उस दुनिया तक छलांग लगा सकता हूँ, लेकिन सवाल ये है मुझे नचवाएगा कौन? इकबाल बेटे, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है। कमाल सारा सारा दिन आधी आधी रात घर से गायब रहता है। रात को 2 बजे चोरों की तरह आना उसने अपना मामूल बना लिया है। कहाँ रहता है, क्या करता है? आंटी, कम्मो ने तो मेरे साथ भी मुलाकात कम कर दी है। मैं ही आऊँ तो आऊँ, उसे कभी रोजी नहीं हुई मेरी तरफ आने की। और अगर गलती से सरे रात मुलाकात हो भी जाए तो बस यही हेलो इकबाल, हाउ आर यू, यही कहता हुआ गुजर जाता है। बेटे, तुम उसे खुद मिलो और समझाओ कि किस बाप का बेटा है। और मुझे आपकी, वैसे भी मैं आपकी इस खुशी के मौके पर उदास गुफ्तगू को तूल नहीं देना चाहती। हमारी तो सब खुशियां पूरी हो गई, सिर्फ एक बाकी रह गई है कि रानी अब बेटी बनकर हमारे ही पास है। नौकर और मालिक का रिश्ता ही ठीक है सेठ साहब। बेटी कह देना आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। आजमा कर तो देखो बेटी, दुनिया में सभी इंसान एक जैसे होते तो खुदा जन्नत और दोज़ख दोनों में से एक चीज बनाता। कुर्बान जाऊं बिटिया, सेठ साहब की रगों में बहुत शरीफ खून है और असल बात यह है कि इनके कोई औलाद भी नहीं और लफ्ज़े बेटी में जो मिठास है वो सेठ साहब की जबान को बड़ी अच्छी लगती है। जैसा आप कहे खान साहब, हमने तो अपने आप को हालात के और आपके सुपुर्द कर दिया है। जीती रहो मेरी रानी बेटी। मैंने तुम्हारी तमाम खबर सुनी है। जहाँ तक तुम्हारे तकलीफ मामलात का ताल्लुक है वो तुम जानो और माजरे कमाल जाने। बाकी रही तुम्हारी खारजा पॉलिसी तो वो तुम मेरे मशवरे पर छोड़ो। फिलहाल एक सप्ताहदार मेरी हथेली में समा दो, फिर देखो क्या गुल खुलाएगा। अबे एक क्या तू 2 ले ले। नहीं, एक मेरे को बाद में दे देना जब कड़की होगी, अभी जरूरत नहीं था। हाँ वो जरा अपने खास साहब है ना, जरा उनको तो बुलाना। ये खासा क्या बना? हमारे सेठ का सबसे अजीज और मुकब्बर चमचा है। चमचा? तो क्या वो चमचा रिश्वत भी लेता है? अरे हाँ, इसलिए तो मालिक को अजीज है। लो वो खुद ही आ गए। आइए आइए खान साहब, चाय बड़ी कड़क बनवाई थी, दूध में पत्ती डालकर, इसलिए आपको तकलीफ दी। इस तकलीफ देने का शुक्रिया। आप बताइए। आप मेरे दोस्त हैं मिस्टर कमाल, पेरिस से डांस की डिग्री लेकर आए हैं। कुर्बान जाऊं, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे आए तुम्हें क्यों खुशी हुई? अपने मुल्क के इतने बड़े फन का खुशी ना हो खासा। लाख हम पेरिस और होनोलुलु से डिग्रियां ले आए, लेकिन आपकी बराबरी तो नहीं कर सकते। आपको तो फन विरसे में मिला है। कुर्बान जाऊं, फनकार को फनकार ही पहचान सकता है। आदमी समझदार दिखाई देते हो। आई मेरी लाख की खिदमत क्या मेहरबानी है। आप इनका टांका इसी थिएटर में लगवा दें। सेठ साहब से भरवा सुन डालिए कि आप पेरिस से। मैं कोई तोता हूँ तो मुझे बता रहे हो। कुर्बान जाऊं, सेठ हमारे, हम सेठ के। कुर्बान जाऊं। थैंक यू सर। सेम टू यू। आपकी हौसला अफजाई का शुक्रिया। हेलो, आई एम सॉरी मैडम, आपकी दिलचस्पी के लिए हम सोच रहे हैं। सुबह से जितने टेलीफोन मोटी आवाज में आए सब मुबारकबाद की थी, मगर ये चंद बारीक आवाजें हमें डिस्टर्ब कर दी। आखिर क्यों? बोलना बोल। सर ये बारीक आवाजें मेरे ख्याल है दुश्मनों के अजीजों की होंगी सर। अरे कमबख्त, कारोबार की जंग कारोबार के साथ, मगर इखलाक को हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने बकवास की सर। इसने अच्छा अखबार है सर। तुम बकवासी
और तुम जक्की, तुम दोनों जाकर नफे को बुला कर लाओ। कुर्बान जाऊं सर, इन आपाजों को तकलीफ ना ही दे तो अच्छा है सर। ये तो आपके दाएं बाएं ही अच्छे लगते हैं। कुर्बान जाऊं सर, आपने मुझे याद फरमाया। अरे तू तो शैतान से भी जल्दी पहुंच जाता है। कुर्बान जाऊं सर, वो तो दल बदल फिरता है और हम तो आप ही की तरफ के गुलाम हैं। जब पुकारिए हाजिर। अरे मस्का छोड़, ये बता हमारे थिएटर में क्या कमी है? सर, हमारे प्रोग्रामों में औरतों की दिलचस्पी का कोई सामान नहीं। लौंडियों को देखने के लिए मर्द तो आ जाते हैं, लेकिन औरतें किसे देखने के लिए आए सर? फिर बता ना, मैं वो नाचने गाने वाला टेडी शहजादा कहाँ से लाऊं? लो कर लो बात। कुर्बान जाऊं, सर जरा अपने इस चिराग अलादीन को तो रगड़िए, जो मांगे तो हाजिर। इस चिराग को दीवार से रख लूं या फर्श पर? कुर्बान जाऊं, ऐसा जरा घंटी तो बजाइए। मियां जरा कैंटीन तो जाओ, वहाँ लप्पू के साथ एक खूबसूरत नौजवान लौंडा बैठा है, उसे जरा ले आओ। नफ्ते खां, तुम तो दिलों के हाल जानते हो। ऐसा कुर्बान जाऊं, सिर्फ आपके दिल का। अगर आपकी जरूरतों का ख्याल न रखेंगे तो फिर हमारी जरूरत कैसे पूरी होगी सर? तुम फिक्र न करो, अगर हीरो पसंद आ गया तो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठो। थैंक यू सर। योर क्वालिफिकेशंस? अरे मेरी क्वालिफिकेशन क्या पूछते हैं सर? रंबा संबा, ट्विस्ट, जर्क, मैश पोटैटो, रॉक एंड रोल, फॉक्सट्रॉट, मेडिसन, चाचा चाव, वो और दुनिया भर के डांस पेरिस के बेहतरीन नाइट क्लब से सीख कर आया। और यहाँ आने के बाद भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी सब कुछ सीखा। एक बार खिदमत का मौका दे, बाय गॉड हर महीने तनख्वाह ना बढ़ाए तो पेरिस से लाई हुई तमाम डिग्री जलाकर आपकी सिगरेट सुलगा दूंगा। क्यों? कैसे? वेरी गुड। सिगरेट तो सुलगते ही रहते हैं, ऐसा काम दिखाओ। अपनी फिल्म के लिए ऑफर दिया, मैंने रिफ्यूज किया। जाफर शाह बुखारी अपनी फिल्म के लिए पीछे पीछे फिरता रहा, मैंने इनकार किया। आप तो बहुत लकी है कि मैंने आपके थिएटर को ज्वाइन किया। क्यों नफा खान? कुर्बान जाऊं। आप एतमाद तो कीजिए सर, मेरे एक शो के बाद आपको लेडीज के लिए अलहदा खिड़की बनवानी पड़ेगी। इतनी भीड़ होगी कि आपको सालाना पुलिस मंगवानी पड़ेगी। अरे तुम यहाँ, तुम्हारी ये जरूरत? मैं कहती हूँ यहाँ से बाहर निकल जाओ। मैं कहती हूँ यहाँ से जाते हो या नहीं? अरे अरे तुम कहाँ जा रहे हो? ये तो ड्रेसिंग रूम में मैंने क्या कपड़े चेंज करने हैं। मैं कहती हूँ बाहर निकलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। लेकिन ऐसी हालत में बाहर कैसे आ सकता हूँ? जरा गौर तो कीजिए। मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी, बाहर निकलो। अरे कोई है? खान साहब, चौकीदार, क्या हुआ बेटी? कुर्बान जाऊं। खान साहब, अंदर कोई लफंगा घुस गया, इसे जरा बाहर निकालिए। अरे ओ सुरमा के बच्चे, बाहर आ जाओ वरना तेरी गर्दन मार दूंगा। ओ शेर के बच्चे, बाहर आ जा। कुर्बान जाऊं, गर्दन मार दूंगा। आए कुर्बान जाऊं, आज तुम्हारे भी कुर्बान जाऊं। ये तो हमारे नए हीरो हैं। ये हीरो है? सर हाजिर है, तोड़ ली। देखो मिस्टर, मैं तुम्हारी चालबाजी खूब समझती हूँ। याद रखो, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। लेकिन यहाँ मैं दाल गलाने नहीं आया, किसी और मकसद से आया और इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊंगा। ये नामुमकिन है। अच्छा, अब अपना मूड ठीक कर लीजिए, अभी स्टेज पर आपने मेरे साथ रोमांस करना है। रात ये तन्हाइयाँ भीगी हुई है चांदनी, ढलने लगी परछाइयाँ। ये रात ये तन्हाइयाँ भीगी हुई है चांदनी, ढलने लगी परछाइयाँ। ये रात ये तन्हा वो दूर गोरे चांद ने
मजली को लिपटाते हुए देखा हमें लेने लगे अंगड़ाइयाँ, ये रात ये तन्हाइयाँ। जगमग है आंचल रात का, तारों ने हीरे जड़ दिए। अपनी मोहब्बत के लिए छेड़ी हवा ने रागनी, बजने लगी शहनाइयाँ, ये रात ये तन्हाइयाँ। भीगी हुई है चांदनी, ढलने लगी परछाइयाँ, ये रात जायदाद है, दौलत है, इज्जत है, किस चीज की कमी है इस घर में? एक कमी थी आंटी, जिसे पूरा करने के लिए उसे वहां जाना पड़ा। मतलब ये कि रानी उसी थिएटर में काम करती है। कौन रानी? सेठ अकबर खान की बेटी। अच्छा, तो वो थिएटर में नाच रही है। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि कमाल अपनी खुशी खरीदने के लिए खानदान की इज्जत का सौदा करेगा। मैं उसे हरगिज इजाजत नहीं दूंगी कि वो मेरे सर की चादर उतार कर किसी बाजारी औरत का सर थाम से। मैं कल ही बेगम इरफान को बुलाकर शादी की बात पक्की कर दूंगी। तुम जरा याद से आ जाना। मैं आ तो जाऊंगा आंटी, मगर कमाल को महसूस ना हो कि मैं इस साजिश में शरीक हूँ। बड़ी देर लगा दी है बेटे ने, बड़ा शर्मीला है। मैं लो, वो आ ही गए। अस्सलाम वालेकुम। आओ बेटे आओ। अरे आपको क्या तकलीफ हुई? तशरीफ रखिए। माशाल्लाह, कितना प्यारा लड़का है। रंग जरा गंदगी है। आप चुप रहें जी, आपसे तो ज्यादा सफेद है ना। मैं तो मजाक कर रहा था बेगम, आज तक जितने लड़के तुमने दिखाए हैं सबसे ज्यादा खूबसूरत। शर्मीला भी कितना है, बादब भी लगता है। खूब रहेगी जोड़ी। जोड़ी? हाँ हाँ। आप रखो, मैं नशे में हूँ, मैं नशे में हूँ। कमाल, बस की दवा करो। जो चाहे कहो, मैं नशे में हूँ। बहन, कसम ले लो, जो आज से पहले मैंने कभी इसे नशे में देखा हो, ये तो इससे किसी ने दुश्मनी की है। गलत, बिल्कुल गलत। मेरी माँ के होते हुए मुझसे कौन दुश्मनी कर सकता है? मुझसे किसी ने दुश्मनी नहीं की, बल्कि मेरी माँ आपकी बेटी के साथ दुश्मनी कर रही है। माँ जो हुई, माँ अपने बेटे के ऐबों पर पर्दा नहीं डालेगी तो और क्या करेगी? क्यों इकबाल? बिल्कुल ठीक। आप इसी शराबी बेटे के लिए शरीफों की सीढ़ियाँ चढ़ती फिरती हैं। चुप! मेरी माँ को ऐसा बोलती है? अरे माँ तो अपने अंधे बेटान को आपकी बेटी से नहीं, आपकी दौलत से प्यार है। इन्हें अपनी बहू बनाने के लिए एक इंसान की बेटी नहीं चाहिए, इन्हें तो सोने का बुत चाहिए। कमाल! नाराज की होती है अम्मी जान, मैं तो आपका तारुफ करा रहा हूँ। इन्हें दौलत की, जायदाद की, जहेज की और ऐसी बहुत सी ख्वाहिशें पूरा करने का शौक है। आप लोग भी बड़ा घराना देखकर तशरीफ ले आए। अरे साहब, अल्लाह का नाम लीजिए और धक्का दीजिए अपनी बेटी को। क्या आप तीन बुजुर्ग जमा तो हुए हैं एक जगह? बड़े सलाह मशवरे के बाद दो जवानियों को फांसी पर चढ़ा दीजिए, उन्हें फूलों के कफन में लपेट कर दफन कर दीजिए। इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर अंदर आपकी बेटी को ठीक भी हो जाएगी और मेरी माँ मेरा रिश्ता कहीं और कर देगी। क्यों, कैसा? खामोश बदतमीज! यही है तुम्हारा बेटा जिसके लिए रिश्ता मांग रही थी। इसके लिए किसी शरीफ का दरवाजा ना देखो, किसी नाचने गाने वाली का रास्ता देखो। बाबा बाबा, मेरे दिल की बात कैसी? बहन, मेरी बात तो सुनो। अभी कुछ सुनाना बाकी रह गया है तो अपने नाचने को सुनाओ। चलो जी, तुम्हारे कहने से जहाँ भी गए जलील हुए। चलो
सुनिए तो। अब कुछ ना सुनना। आप मेरे साथ चलिए अंकल। कैसी भगाई जोड़ी, एक खोता एक घोड़ी। बदतमीज, तूने माँ का एक ही रूप देखा है, दूसरा नहीं। मम्मी मर गया। मम्मी कोका कोला था, कोका कोला। मम्मी कोका कोला था। मम्मी कोका कोला था। शहजादा सलीम की मोहब्बत भी क्या मोहब्बत है, जो नाकाम होकर भी लाजवाल रही। और अगर कामयाब हो जाती तो नूरजहां और शहनशाह जहांगीर की मोहब्बत बन जाती। फर्क तो सिर्फ प्यार और दो बार प्यार न हुआ कारोबार हो गया। एक दफा घाटे का सौदा हो गया, दूसरी दफा फायदे की बात कर। देखिए मिसरानी, जब वो शहजादा सलीम था तो एक सादतमंद बेटा साबित हुआ, और जब शहनशाह जहांगीर बना तो उसे एक मलका की जरूरत थी। बात जरूरत पर आई है तो बहस खत्म हो गई। ये बहस नहीं, गुफ्तगू थी। जो कुछ भी थी खत्म हो गई, या कुछ और कहना चाहते हो? नहीं, मैं तो ये कहना चाहता था कि मेरी आपकी जोड़ी को पब्लिक ने बेहद पसंद किया। स्टेज पर? दुनिया भी तो एक स्टेज है। देखो कमाल, मैं नौकरी तलाश करते करते यहाँ तक आई हूँ। मैं जीवन साथी ढूंढने नहीं निकली थी, मैं पेट के लिए रोटी लेने आई हूँ, दिल का करार लेने नहीं। अगर आप मेरी बातों से सदर बेजार हो, तुम चाहे मुझसे जितनी भी नफरत करो, लेकिन मेरी मोहब्बत हमेशा तुम्हें आवाज देती रहेगी। मेरा दिल तुम्हें हमेशा पुकारता रहेगा। फैल रहे हैं गम को चैन न आए, आजा आजा ऐ बेदर्दी, क्यों तरसाए, क्यों तड़पाए। पास भी रह कर दूर है कितने, गम है इतने, आजा। पान दरख्तों से गिला कर रहा था, जो अब दूर हो गया। एक दुआ मांगी थी जो कबूल हो गई। ख्वाबों की दुनिया से निकल आओ कमाल। मेट्रो थिएटर वाले गुंडे तुम्हारी तलाश में हैं। तुम्हारा यहाँ अकेला रहना खतरे से खाली नहीं। आपकी हमदर्दी का शुक्रिया, मगर जिसे जवानी में अकेला रहना पड़े, खतरात ही उसकी जिंदगी का साथ देते हैं। तुम खुद अपनी मर्जी से अकेले रह रहे हो, वरना इस दौर में लड़कियों की कमी नहीं। तुम किसी खाते पीते घराने के मालूम होते हो, जो अपना सारा वक्त अपनी जिद को दिए बैठे हो। उस रांझे की तरह जो तख्त हजारे का मालिक होते हुए भी हीर की तलाश में जोगी बन गया था। लेकिन उस जोगी को तो खैरात मिल गई थी। आखिर तुम समझते क्यों नहीं कमाल, जिस मगरूर रानी के गुरूर ने तुम्हें जिद बख्शी थी, वो तो कब की मर चुकी। अब आ सकती है, मगर दुनिया के स्टेज पर अपनी मर्जी से एक कदम भी नहीं चल सकती। मुझे अपने गमों में शरीक करके तो देखो रानी, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अगर उन्हें दूर ना कर सका तो बांट जरूर लूंगा। अभी तो मेरी मुश्किलात में इजाफा करते जा रहे हो। अगर तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आता तो अपनी जिंदगी पर ही तरस खाओ। इस बदनाम दुनिया में रहने के बजाय अपनी गुमनाम दुनिया में लौट जाओ। मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, तुम्हारे प्यार को यहाँ इनकार के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। चोरी, डाका, कत्ल, हर किस्म का काम हो सकता है सेठ। ना बाबा ना, देखो दादा, हम किसी के जानी दुश्मन नहीं बल्कि माली दुश्मन हैं, वो भी सिर्फ ईस्टर्न थिएटर वालों के। तो डाका डलवा देते हैं, थिएटर जलवा देते हैं, कुछ बोलो तो सही। दादा, वारदात दमें रेट के बता दो। फायरिंग और चोरी के 2000 रुपए, अगवा और डाका के 5000 रुपए और 10,000 रुपए फी कत्ल। मुकदमे का खर्चा मर्चा तुम्हारा। दादा, हम तो सिर्फ उनका शो फेल करना चाहते हैं। शो के दौरान स्टेज पर टमाटर, गंदे अंडे फिकवा दो। इसका जो भी मुआवजा कहोगे हम देंगे। सेठ, हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, सिर्फ ये कंगले लोग जो काम दिखाएंगे इनको खुश कर देना है। मैं 2000 रुपए आपको दे, अगर कुछ फड्डा वड्डा हो गया
तो जो लगेगा हम लगा देंगे। हमसे फटा करने वाला कौन हो सकता है? किसकी हिम्मत जो हमसे आंख मिलाकर को आवाज दे? कल तक तुम लोगों की जमानत करवा लूंगा। तुम्हें किसी किस्म की फिक्र नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी फिक्र नहीं, आप बिगाड़ेगा सेठ साहब। समझा कर बात करो कासू, उलझा कर नहीं। सेठ साहब, आप किसी तरह नफे खान पर काबू पाए। तुम्हारा इशारा उस शख्स की तरफ तो नहीं जो रानी का सरप्रस्त बना हुआ है? हाँ हाँ, वही नफे खान। बड़ा बेईमान और बिक जाने वाला इंसान है। बस इससे ज्यादा कुछ न बताओ। मैं हर बात समझ गया हूँ। आज नहीं तो कल रानी मेरे थिएटर में गाएगी। यार लोगों के सामने आने के काबिल नहीं रहेगी। को बंद देकर मजबूरन मुझे रास्ता अख्तियार करना पड़ा। अगर आपको इससे इत्तेफाक नहीं तो तुमने अपने हथियार डाल दिए थे। आप मर्द होकर नाइंसाफियों की ताक ना ला सके, मैं औरत होकर इन पर कैसे फतेह पा सकती हूँ? मुझे बताइए डैडी, आपको इस जमाने का मुझसे ज्यादा तजुर्बा है। आप ही बताइए। जमाने के लंबे हाथ तो गरीबों की बेटियों को चार दीवारी से खींचकर बाहर ले आते हैं। मैं तो पहले ही मजबूरियों के चौराहे पर खड़ी हूँ। भला जिस लड़की का भाई कोई ना हो और बाप भी जेल में हो, उसके साथ तो फरिश्ते भी दो कदम नहीं चल सकते। मैं भागकर कहाँ जाऊं? आप ही बताइए। इस जमाने के नीलाम उठाने वाले बाजारों से बचकर मैं अगर स्टेज पर आ गई हूँ तो कौन सा गलत कदम उठाया है मैंने? क्या गुनाह किया है मैंने? और अगर आप इसे गुनाह समझते हैं तो बताइए, मैं कहाँ जाऊँ? उम्मीदों की किस तुर्बत में जाकर सर छुपाऊं? बोलिए डैडी, जवाब दीजिए। अगर जिंदा रहने का नहीं तो मरने का कोई रास्ता दिखा दीजिए। मैं इन बातों का क्या जवाब दे? आग में भी कूद जाओ मगर अपना दामन न जलने देना। औरत के दिल में गैरत की चिंगारी रहे तो उसका दामन नहीं जला करता डैडी। सब दुख भूल जाओ। तुम्हें मेरे दिए हुए लहू की कसम, जमाने का मुकाबला औरत बनकर नहीं तलवार बनकर करना। मगर ये न समझना कि तुम्हारा बाप लोहे की सिलाखों में बंद है। ये याद रखना। साजिश करो, जुल्म करो, कमीनगी करो, मगर ईस्टर्न थिएटर वालों का रास्ता कर दो। बात कारोबार की खत्म हो चुकी है, सवाल इज्जत का आन पड़ा है। सेठ साहब, इस दुनिया में किसी के साथ भलाई करना जितना मुश्किल काम है, बुराई करना उतना ही आसान है। आसान है तो करके दिखाओ। खाली बातों से मेरा वो कलेजा ठंडा नहीं होगा। इसमें ईस्टर्न वालों की कामयाबी ने आग लगा रखी। राख उड़ती हुई देख सकते हो ईस्टर्न वालों की सेठ साहब। यहाँ कराची में किराए पर ऐसे ऐसे जिन मिलते हैं जो चाहे सो कर दें। तुम मुख्तसर बात करो। अच्छी बात है, अभी बल्कि इसी वक्त चले जाओ और कामयाब लौटने में देर न करना। ओके सर। कौन? तुम यहाँ कैसे? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है रानी। मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहती। लेकिन इसका ताल्लुक हम दोनों की जिंदगी से। तुम्हारी जिंदगी से हो तो हो, मगर मेरी जिंदगी से नहीं हो सकता। बहुत गहरा ताल्लुक है रानी। तुम्हारे साथ जो जुल्म हुए मैं उनकी तलाफी करना चाहता हूँ। खुदा के लिए मुझे मौका दो कि मैं तुम चाहे मुझसे जितनी भी नफरत करो, लेकिन मेरी मोहब्बत हमेशा तुम्हें आवाज देती रहेगी। मेरा दिल तुम्हें हमेशा पुकारता रहेगा। कौन है?
तबीयत होती थी तो इतनी रात गए क्यों आता? आओ, एक जरूरी बात यह है बेटी कि अब हमारा इस थिएटर से दाना पानी खत्म हो गया है। मैं समझी नहीं खान साहब। ये तो तुम जानती हो बेटी कि मैं तुम्हें तुम्हारे मजलूम बाप की अमानत समझकर अपनी औलाद से ज्यादा अजीज समझता हूँ। इसमें कहने की कौन सी बात है खान साहब? और मैं तुम्हारी इज्जत और निगरानी का भी जिम्मेदार हूँ। इंसान अपनी इज्जत का मुहाफिज खुद होता है खान साहब। तजुर्बे पे यकीन रखो बेटी। मर्द की आंख का महल सबसे पहले सिर्फ औरत को ही नजर आ सकता है खान साहब, लेकिन मुझे सेठ साहब की नजरों में नेक नियति के सिवा कुछ नजर नहीं आया। मेरी जबान पर यकीन करो बेटी, और मैं कसम खा सकता हूँ। मैं भी कसम खा सकती हूँ खान साहब कि मुझे भी सेठ साहब के सलूक से एक मेहरबान बाप की खुशबू आती है। जिद न करो बेटी, अब मैं तुम्हें थिएटर में नहीं देख सकता। मैंने तुम्हारी खातिर मेट्रो थिएटर में तुम्हारी मुलाजमत का इंतजाम कर लिया। वहाँ तनख्वाह भी ज्यादा मिलेगी और इज्जत। खान साहब, मैं एक मजबूर औरत हूँ, दवाइश नहीं, जो रुपयों की खातिर कोठे बदलती फिर। और रही इज्जत तो उसकी हिफाजत में आपसे ज्यादा कर सकती हूँ। रानी, आप जा सकते हैं, मैं आपके खिलाफ हो सकती हूँ, मगर सेठ साहब। नफे खां का फेरा कभी खाली नहीं जाता। संगो, मंगो, नौसत की इस गठरी को उठाकर जहाँ चाहो ले जाओ। उठाओ उसे, ले आओ। की आवाज आई, चलाने वाला दिखाई नहीं दिया। तुम्हारे बताने की कोई जरूरत नहीं, मैंने सब कुछ सुन लिया था। तुम यही ठहरो, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर गार्डन पुलिस स्टेशन। मैं ईस्टर्न थिएटर का मालिक सेठ रहीम बोल रहा हूँ। मेरे म्यूजिक डायरेक्टर को कत्ल कर दिया गया है। जी हाँ जी हाँ, प्लीज जल्दी आए। जी हाँ। आप फिक्र ना करें, हम अभी आपके पास पहुंच रहे हैं। सेठ जी, नफे खां का कत्ल हो गया। मुझे सब पता है। लेकिन आपसे किसने कहा? ये पता चलाना पुलिस का काम है। मुझे उस बिकने वाले नफे खां का कातिल नहीं चाहिए। मुझे कुछ पता नहीं सेठ साहब, मेरे आने से पहले ये आपके थिएटर में मुलाजिम थी। झूठ न बोलो कमाल, मैंने शहर शहर का पानी पिया है। मैं जानता हूं तुम रानी के लिए मुलाजिम हुए हो, मगर ये ना भूलो, अगर तुमने छुपाने की कोशिश की तो ये मौत तुम्हारे ज़िम्मे भी लग सकती है। आखिर आप रानी के मुताल्लिक़ क्यों पूछना चाहते हैं? मुझे उसकी जबान में किसी गैरतमंद खानदान की मजबूरी की झनकार सुनाई। मुझे उसकी बातों से किसी अच्छे लोगों की खुशबू आती है। आप ठीक समझे हैं सेठ साहब। बाद इसकी इज्जत की हिफाजत करते हुए कत्ल कर बैठा था और उसी की कैद ने इस बेचारी की उम्र को कैद में बदल दिया। और वो आपकी मुलाजमत भी अपने बाप को छुड़ाने की खातिर कर रही है। बाप तो इसका शायद न छूटे, लेकिन जो जंजीर वक्त में इसकी पांव में डाली है वो बहुत जल्द कट जाएगी। कि कमाल साहब मेरे साथ काम करते हैं और मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं। मिस्टर कमाल, आपको मेरे साथ थाने तक चलना होगा। जी इंस्पेक्टर साहब, इसे थाने ले जाने की जरूरत नहीं है। गैरत खाकर कत्ल करने का तजुर्बा मुझे है। मैंने ही इसे कत्ल किया है। डैडी, डैडी जेल से कैसे भागे, यहाँ कैसे पहुँच गए? एक और कत्ल भी कर दिया। बेटी, जमाने की उंगलियों के इशारे। मैंने कहा था ना कि गैरत की आंच पर लोहे की सिलाखें भी पिघल जाया करती है। मैं तुम्हारा बेहद ममनून हूं सेठ। तुमने थिएटर का कारोबार करते हुए भी वो सोच पाई है जो नेकी की तबलीग करने वालों को भी नहीं मिल सकती। गिरफ्तार कर लो इसे। नहीं नहीं, मुझे ले चले। डैडी को छोड़ दे, कत्ल मैंने किया है। अभी न दुनिया में बाप की शफकत कम हुई है, न रिश्ते खत्म हुए हैं। तुम्हारा बाप जेल के अंदर महसूस होने थी और अब भी न होने देना। मेरी बच्ची। कुछ बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारी बच्ची के मुताल्लिक मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। यह है वो नौजवान जिसके साथ तुम अपनी बेटी की मंगनी कर चुके हो। यही है वो बेटा जिसकी माँ ने तुम्हें मजबूर देखकर रिश्ता करने से इनकार कर दिया था।
अब इस रिश्ते को मैं खरीदूंगा। अब रानी बेटी की मैं शादी करूंगा। सेठ, फांसी के फंदे तक मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। ये रही दौलत और हाँ कह दीजिए। हाँ तो कह दो। आपकी बेटी को बहू तो बना लूं, मगर कई दिनों से मेरा लड़का ही नजर नहीं आया, इसे जबान दे दूं। जबकि आपने लड़के को नहीं देखा और मैंने लड़की को, वैसे आप। लड़का मेरा देखा हुआ है, आप लड़की देख ले। अंदर आओ बेटी। नाचने वाली से मैं अपने बेटे का रिश्ता नहीं कर सकती। उठा लो ये दौलत और जाकर इसके बाप के जुर्म की नजर कर दो। अम्मी, इस दौलत को उठा लीजिए अम्मी। ये जबान की भी नहीं, एक माँ के उस जहन की कीमत है जो खुद औरत होते हुए दूसरी औरत की मजबूरियों को चौराहे पर नीलाम कर देना चाहती है। मैं ये शादी इस दौलत के बगैर भी कर सकता था, लेकिन अगर मैं आपकी मर्जी को ना खरीदता तो आप मेरे चेहरे पर एक नाफरमान बेटे की तख्ती लगा देती। उठाइए इस दौलत को और इसको जमाने भर की उन माँ में तुम कर दीजिए जो दूसरों की बेटियां प्यारे नहीं खरीदना चाहती हैं। कोई नहीं है माँ पे ना तुझ में कोई कमी।